अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा खान, घर घर रौनक के रमज़ान स्पेशल रमज़ान की ट्रांसमिशन के साथ। और आज हम आए हैं जुडिशनल कॉलोनी में, जो कि जनाब ये इलाका कहलाता है ठोकर का। और हम कहीं भी कोई भी जगह हो, हम आपके पास आएंगे और इंशाल्लाह जो है ये ट्रांसमिशन आपके साथ करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि इस ट्रांसमिशन में जो है हम तमाम लोगों को शामिल करें, वो लोग भी जो डिज़र्व करते हैं और वो लोग भी जो वाकई अपनी एक पूरी फैमिली के साथ जो है वो रहते हैं, और किस तरह से वो रमज़ान की तैयारियाँ करते हैं और किस तरह रमज़ान की तैयारियों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और कैसे अफ्तार होता है। और जो हम कंपटीशन करवाते हैं हर घर में जाके, वो भी आज आप जो है वो इस ट्रांसमिशन में देखेंगे। ट्रांसमिशन करने का मकसद ये नहीं है कि आप अंदर बैठे आपने बहुत बड़ा सेट लगा लिया और आपने ट्रांसमिशन कर ली। ट्रांसमिशन करने का मकसद ये है, और ख़ास तौर पे रमज़ान का मकसद ये है कि लोगों के घरों में जाकर देखा जाए कि किस तरह रमज़ान की तैयारी होती है, किस तरह लोग जो है वो अपने घर में रमज़ान में एहतमाम करते हैं और किस तरह एक दूसरे के रिश्तेदारों को बुला के जो है वो अफ्तारी कराई जाती है। ये सारी बातें जो है वो आज के प्रोग्राम में होंगी। जैसे कि जो लोग हमारे पिछले सारे प्रोग्राम्स देखते आ रहे हैं, आपको पता है कि ये ट्रांसमिशन ऐसी ट्रांसमिशन है जिसमें हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाएंगे, और आप लोग जो हमें SMS कर रहे हैं वो लोग भी हम उनके पास भी आएंगे इंशाल्लाह। और जो डिज़र्विंग पीपल्स हैं, ख़ास तौर पे जो हमें कह रहे हैं कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, हम अगर किसी ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पर लोग दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, तो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं। और साथ साथ आप लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ उन लोगों का साथ दीजिए जो डिज़र्व करते हैं। आप जो है वो जो नंबर हमारा चल रहा है इस पर रब्ता कर सकते हैं, हम आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर पहुँचाएंगे। इसी के साथ फैमिली यहाँ पर खड़ी है, आप देख रहे हैं कि ये वेलकम करने के लिए, जैसे कि हमें तमाम घर जिसमें भी हम जाते हैं वहाँ पर हमें वेलकम करने के लिए लोग मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इनसे बात करते हैं, आंटी से देखते हैं कि ये इस घर की क्या लगती हैं, क्योंकि मैं ज़ाहिर जैसे ही एंटर होती हूँ तो फ़ौरन से पहले मैं इनसे खुद पूछती हूँ कि आप जो है वो इस घर से आपका क्या रिश्ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बताइएगा ये घर आपका है, आप क्या लगती हैं? हाँ, ये घर मेरा है। ये घर इनका ही है, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालदा है। खालदा है। अच्छा, ये बताइए कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बेटियां 2 बेटे हैं। अच्छा ठीक है, आपने ये ट्रांसमिशन देखी, SMS किया, हमें बुलाया, कैसा फील कर रही हैं आज फिल्मेजिया के इस प्लेटफॉर्म से? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैंने देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप मतलब अच्छा महसूस कर रही हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा। और आज आपके घर में कंपटीशन भी है? हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है आपके साथ जो है वो। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ पहले, और उसके बाद फिर हम आपको इनाम देंगे, साथ फिर जो आपकी जो और रिलेटिव्स हैं इनसे भी जो हम बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल रमज़ान जो है वो किस तारीख को था? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को, पक्की बात है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। लाइए जी, इनके लिए नाम लेकर आइए बिलाल, और ये ले आपके लिए जो है वो एक तोहफा फिल्मेजिया चैनल की तरफ से, घर घर रौनक के रमज़ान की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अमरीन। अमरीन, आप क्या लगती हैं? मैं इनकी डॉटर हूँ। आप इनकी बेटी हैं, और आज तो मेरा ख्याल है आज मुझे बताया गया है कि माँ बेटी का कंपटीशन है। जी बिल्कुल। आपकी अम्मी भी खाना बना रही हैं और आप भी। जी बिल्कुल। अब पता चलेगा कि बेटी अच्छा खाना बनाती है या अम्मी अच्छा खाना बनाती है ना? क्या कहती हैं, आप पढ़ती हैं? जी बिल्कुल। कौन सी क्लास में? BBA कंप्लीट किया है रिसेंटली। अच्छा ठीक है। और आज अगर आप देखें तो हम धूप में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सख्त किस्म का मौसम है लाहौर का, और चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफ़ान हो, हमने जाना ही जाना है और ये ट्रांसमिशन आपको देनी ही देनी है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि हम रमज़ान के असल मकसद को पूरा कर सकें, हम लोगों के घर वो तोहफे तोहफ़ पहुँचा सकें जो वाकई ही उनका हक़ है, ताकि लोग फिल्मेजिया को हमेशा याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? आमना नूर। आमना, आप क्या करती हैं? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, BDS। आप भी इनकी बहन हैं? जी बहन हूँ। आपका कौन सा नंबर है? मेरा 2nd नंबर है। 2nd नंबर है। और ये बड़ी है? हाँ जी, ये बड़ी है। ये सबसे बड़ी है और आप सब जो है वो 2nd नंबर पे हूँ। ठीक है, तो आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या लगती हैं इनकी? मैं इनकी नंद हूँ। आप इनकी नंद हैं, ये आपकी भाभी हैं? जी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। तो आप इनकी फुप्पो हुई? जी, मैं इनकी फूफा हूँ। आपका क्या नाम है? फजीलत। फजीलत, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महविश है। महविश है। जी। अच्छा महविश, आप क्या करती हैं? मैं BS ऑनर्स कर रही हूँ न्यूट्रिशन। और आपका कौन सा नंबर है? मेरा बहनों में? 3rd नंबर है। आप तीनों की शक्लें मिल रही हैं ना, इसलिए मुझे पता चल गया कि आप 3rd नंबर है। 3rd नंबर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिनके साथ जो है वो एक और यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? एमन। एमन। एमन, आप भी इनकी सिस्टर हैं? जी, मैं भी इनकी सिस्टर हूँ। आपका कौन सा नंबर है? मेरा 4th नंबर है। आपका 4th नंबर। कितनी बहनें हैं आप? हम 5 हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि अब एक और बहन रह गई है बस। जी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा रूबीना। रुबीना, आप क्या लगती हैं इनकी? मैं इनकी पड़ोसी हूँ, अरे बहन भी लगती है वाह, इनकी। नेबर है और पड़ोसी से ज्यादा तो बहन कोई भी नहीं हो सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने प्यार से आप यहाँ पर आई हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी। और हम यही दिखाना चाहते हैं, तमाम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए कि किस तरह से ये लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और अगर पड़ोसी का हक दिया गया है तो इस हक को लोग किस तरह निभा रहे हैं, ये भी आप इस ट्रांसमिशन के थ्रू देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी मोहम्मद अशरफ साहब, जिनके घर में हम यहाँ पर मौजूद हैं। अशरफ साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। अंकल, आपकी 5 बेटियां माशाल्लाह। जी हम। और बेटे? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। कैसा फील कर रहे हैं आज फिल्मेजिया के इस प्लेटफॉर्म से आप ये रमजान बहुत ट्रांसमिशन? खुशी हुई है माशाल्लाह, आप हमारे घर में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम और हमारे बच्चे सब हम खुश हैं। अंकल, आपने बड़ी रौनक लगाई हुई है माशाल्लाह, नेबर्स भी आए हुए हैं, रिश्तेदार भी आए हुए हैं, और मुझे पता चला कि आपका एक बेटा जो है वो हाफिज कुरान भी जी, है। मोहम्मद अहमद, वो हाफिज कुरान है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपके साथ जो अंकल हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, आपका इनसे क्या रिलेशन है? जी मेरे भाई हैं, अच्छा, पड़ोस आप में रहता हूँ। अच्छा, आप भी पड़ोस में रहते हैं भाई, ठीक हो गया। तो आप सबसे बड़े हैं? जी अच्छा, बिल्कुल ठीक है। सबके ये भाई हैं, और आपके भी बच्चे आए हुए हैं? नहीं जी। अच्छा, आपके मिसेस रबीना। ये अच्छा, इनकी मिसेज मिसेज आई है। हुई हैं। जी। ठीक है, ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। और फारूकी साहब हमारे साथ होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पैनलिस्ट हैं, और माशाल्लाह इनकी आवाज़ जब तक हमारी ट्रांसमिशन में ना हो, हमारी ट्रांसमिशन को 4 चांद नहीं लगते। अस्सलाम वालेकुम फारूकी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको दोबारा से वेलकम कहते हैं। और आज जो है वो हम इस 10वें रोज़े को इफ्तार करने जा रहे हैं। आज हम पहुंच गए डिविजनल कॉलोनी में, तो फिर आप हमारे साथ ही रहिए। धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है, लेकिन उसमें भी ये फैमिली वाले जो हैं वो यहाँ खड़े होकर हमें वेलकम कर रहे हैं। और साथ ही जो है हमें सिद्रा ने भी ज्वाइन किया है। ये भी आपने जो है मैंने पिछले प्रोग्राम में इनको देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आपको भी वेलकम कहते हैं, जैसे फारूकी साहब हमारे साथ होते हैं इस तरह आप भी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे एज अ नात खां ये प्रोग्राम मतलब करके बहुत मज़ा आ रहा है, तो आपको तो फिर इससे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तोहफे तहाइफ बांट के, और बहुत अच्छा लगता है, खुशी महसूस हो रही है ना? बिल्कुल, बहुत ये ज़्यादा। एक ऐसे है कि हर घर में जाके जो है हम नेमतें रहमतें बांट रहे हैं। और माशाल्लाह से अभी तक फिल्मेजिया के तकरीबन प्रोग्राम जो हैं वो घरों में हो रहे हैं, और ये बहुत एजाज़ वाली बात है। बिल्कुल सही है, बल्कि हम हॉस्पिटल में भी जाएंगे, सड़क पे भी जाएंगे, हम हर उस जगह जाएंगे जहाँ पर डिजर्विंग पीपल्स है, और हम आपको पाकिस्तान की फैमिली से भी मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनवर। अनवर साहब, आप इनके क्या लगते हैं? मैं भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। आप छोटे भाई हैं और वो बड़े भाई हैं। जी आप हम अशरफ अंकल भाई के- मोहम्मद अशरफ साहब, ये हमारा भतीजा है। मोहम्मद अहमद, इसने हिफ्ज़ किया। ये मैं मोहम्मद उमर। अच्छा, आपका नाम उमर है? ये आपके बेटे हैं? अच्छा, ये आपके बड़े बेटे हैं, ठीक है। तो उमर, आप क्या करते हैं? मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में है, और कुरान हाफिज है माशाल्लाह? नहीं। अहमद ने हिफ्ज़ किया। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अहमद से बात करते हैं। अहमद, आप कैसे हैं? देखिए, अहमद अहमद हो रहा है, मुझे आपका नाम पहले से याद हो गया है और माशाल्लाह कितना बड़ा और कितना अच्छा नाम है। अहमद, आपने हिफ्ज़ किया अभी कितना टाइम हो गया हिफ्ज़ किए हुए? 3 इयर्स। 3 इयर्स हो गए हैं। तो इसको कंटिन्यू कर रहे हो, आगे चल रहे हो? जी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से जो है वो तरक्की दे, और आप इसी तरीके से जो है वो ये करते रहें। अभी नाज़रीन हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये बता दूं कि हम ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ जो है तिलावत कलाम पाक से करेंगे, और तिलावत कलाम पाक के लिए जो है हम अहमद से ख़ास तौर पर कहेंगे कि वो तिलावत कलाम पाक करें। लेकिन ये हम अंदर जाएंगे पहले, उससे पहले हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं, तो फिर इन सारी फैमिली के साथ अंदर इनके ड्राइंग रूम में बैठते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं। देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं घर घर रौनक के रमज़ान में। आपके साथ आपकी मेज़बान नबीहा खान। और जनाब आज हम मौजूद हैं जुडिशनल कॉलोनी में अशरफ साहब के घर, और अशरफ अंकल से भी मैंने आपकी मुलाकात करवाई, इनकी पूरी फैमिली से आप लोग मिले, और बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे अभी थोड़ा सा तारुफ नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह हम अभी जैसे ही हमारी ये ट्रांसमिशन का आगाज़ है, और उसके बाद मैं इन बच्चों से भी जो है वो सवाल भी करूँगी, इनके नाम भी पूछूँगी और आपको भी मिलवाऊँगी। और साथ ही साथ आपको बताती चलूँ कि ज़ाहिर है कि जब भी किसी चीज़ का आगाज़ किया जाता है तो अल्लाह के बाबरकत नाम से किया जाता है। हम इससे पहले कि बहुत सारी बातें करें, क्यों ना हम अल्लाह के नाम से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। तो मैं अहमद से ये गुजारिश करती हूँ, जिनके घर आज हम यहाँ पर आए हैं, इन्होंने स्पेशल हमें यहाँ पर बुलाया है, कि अहमद आप माशाल्लाह जो है वो कुरान हाफिज़ भी हैं, तो आप तिलावत कीजिए ताकि हम इस ट्रांसमिशन को जो है वो आगे बढ़ाएँ। ये माइक ले लीजिए आप।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم। अभी हम ट्रांसमिशन के आगाज़ में हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है मैं गुजारिश करूँगी फ़ारूकी साहब से, हमारे सीनियर पैनलिस्ट जो हमारे साथ होते हैं। लेकिन उससे पहले एक फ़रमाइश है और यहाँ जो इनकी सिस्टर हैं मतलब अशरफ साहब की जो बेटी हैं उनकी एक फ़रमाइश है। ये माइक अगर आप आगे पास करें तो वो हमें बता सकेंगी कि वो कौन सी नात सुनना चाहते हैं। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जी फ़ारूकी साहब लीजिए माइक। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे झोले में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े
मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं। खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे रस्ते की हर मुश्किल गुजर जाती है कतरा कर, मेरे रस्ते की हर मुश्किल गुजर जाती है कतरा कर के। देते हैं मुझे मुश्किल कुशा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के देते हैं मुझे मुश्किल कुशा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके, मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके। मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। जिन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं, जिन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं, जिन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं। कि है रुतबे में कुछ ऐसे जुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। कि है रुतबे में कुछ ऐसे जुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। है शहर इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा, है शहर इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा। तू दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। तू दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। तेरा दामन अल्ताफ खाली रह नहीं सकता, तेरा दामन अल्ताफ खाली रह नहीं सकता।
सकता कि देते हैं मुझे आले टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के देते हैं मुझे आले टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूकी साहब बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत नात। और इस नात के बाद जो है वो बात करना शायद इंतहाई मुश्किल है, लेकिन ये हमारे दिल हैं जो उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में तड़पते हैं। और अगर हम इस मुकाम पर होकर जो है वो इस तरह जो है वो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मतलब ये अपने बस की बात नहीं है इंसान के। और बहुत ही खूबसूरत माहौल जो है वो यहाँ पर बन गया। मुझे बहुत आज खुशी हो रही है इस ट्रांसमिशन को करते हुए कि जैसे फ़ारूकी साहब माशाल्लाह तमाम नाते ही बहुत अच्छी पढ़ते हैं, लेकिन आज तो कमाल ही हो गया। और बेशक के हम उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं और हमारी क्या मजाल है कि हमें एक भी चीज़ जो है वो हमें ऐसे ही मिल जाए, क्योंकि ये पूरी कायनात जिनके सदक़े बना दी गई है। तो जाहिर है कि हमारे घरों में जो रौनकें हैं, जो बरकतें हैं, वो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े ही हम तक पहुँचाई हैं। और अल्लाह जो है वो यही चाहता है कि उसके महबूब से प्यार करो। देखिए, एक काम अल्लाह और बंदा इकट्ठे करता है, हालांकि पहले अल्लाह करता है और बाद में बंदा करता है, लेकिन एक काम अल्लाह और बंदा इकट्ठा करता है और वो क्या है? वो दरूद पाक है जो अपने नबी पे भेजता है। कि अल्लाह खुद नबी पर दरूद भेज रहा है और ख़ुद नबी पाक पर जो है वो दरूद भेज रहे हैं। और हम इंसान जो हैं, हमारी क्या बिसात है, क्या औकात है, हम खाकसार हैं, गुनाहगार हैं, बस उसकी रहमत के तलबगार हैं कि वो हम पर रहमतें नाजिल फरमा दे। अल्लाह करे कि हमारी ये ट्रांसमिशन जो है इसी तरीके से चलती रहे और हम ये कारवां लेकर आगे से आगे बढ़ते रहें। हमारी कोशिश ये है कि हम आपके दिलों में उतर जाएं और आपको हमेशा याद रह जाएं कि हमने ये रमज़ान ट्रांसमिशन आप लोगों के घर आकर की, आप लोगों से मिलकर की। और हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, ना किसी का घर बड़ा देखा, ना किसी का घर छोटा देखा, ना बारिश देखी, ना तूफ़ान देखा, ना गर्मी देखी, बस हम चल पड़े हैं। अल्लाह हमारी इस बात को कबूल व मंजूर फरमा ले, क्योंकि रमज़ान का असल मकसद ही यही है। अगर हम रमज़ान के मकसद को ये समझे कि हम अंदर बैठ के अच्छे अच्छे सेट लगा के ट्रांसमिशंस कर लें, तो फिर ये अल्लाह बेहतर जानता है, दिलों के हाल वही जानता है। अभी जो है आप दूसरी स्क्रीन पर साथ साथ देख रहे हैं नाजरीन कि किस तरह से रमज़ान की तैयारी चल रही है। आज रोज़ा अफ्तारी है, ज़ाहिर है हम अशरफ अंकल के घर पर यहाँ पर बैठे हैं। तो आज इनकी अम्मी यानी कि इनकी मिसेस और जो उनकी बेटी हैं, उनके दरमियान में जो है वो मुकाबला है और कुकिंग जारी है। और कुकिंग के साथ साथ जो है वो आप सारे जो है देख रहे हैं कि किस तरीके से ये खाना बना रहे हैं। मटन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, तो ये देखेंगे कि कैसी बनी है और कौन जीता है। इसी के साथ इनकी फैमिली यहाँ पर बैठी है, इनसे भी हम जो है वो बात करेंगे। लेकिन फ़ारूकी साहब को सबसे पहले मैं फिल्म मीडिया चैनल की तरफ से हमेशा से हम आपको याद रखते हैं। फ़ारूकी साहब आप हमारे साथ हैं, तो बिलाल इनके लिए इनाम लेकर आइए और ताकि हम जो है वो इनको दे सकें। जी आपके पास ये लीजिए फ़ारूकी साहब। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुद आपको जो है वो अपने हाथों से इनाम दूँ, ताकि आप हमारे लिए जो है हमेशा दुआ गो रहें। नाज़रीन, इसी तरह की ट्रांसमिशन जारी है। अभी जो है वो हमारे पास और भी मेरी बहन भी बैठी हैं यहाँ पर, इनकी बेटी यहाँ पर अशरफ अंकल की बैठी है, इनसे भी बात करेंगे। फ़ारूकी साहब मुझे ज़रा माइक दे दीजिए, मैं इनसे भी बात करूँ। अच्छा, ये मुझे ये बताइएगा कि आप इस घर की बड़ी बेटी हैं, सबसे बड़ी बेटी हैं, तो कैसा माहौल मिला है अब्बू की तरफ से, अम्मी की तरफ से? आप माशाल्लाह नात ख्वां भी हैं, सारी बहनें नात भी पढ़ती हैं और अल्लाह रसूल को जानने वाले लोग हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलकर कि आप अच्छा इन्वायरमेंट मिला है मुझे अपनी फैमिली की तरफ से, अपने फादर की तरफ से, अपने मदर की तरफ से, दोनों की तरफ से बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मैंने दिया है। अपने यानी कि अखलाक के लिहाज से, वैसे उठने बैठने में, कुकिंग में, और अपने फादर को देख के बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस आया इनका। बहुत अच्छा यानी कि इन्होंने जो भी सिखाया बहुत अच्छे तरीके से, मुझे यानी कि बहुत अच्छा लगा है। हम जितना भी इनके लिए कर ले, इनके लिए हम जितना भी कर सके उतना ही काम है। यानी कि अगर हम कुछ भी कर ले तो मुझे लगता है कि वो हम उनके काबिल नहीं है, अभी तक हम उतना नहीं समझ सकते अपने आप को जितना उन्होंने हमारे लिए किया है। और मेरा ख्याल है कि
कोई भी औलाद ऐसी नहीं होगी जो जितना भी अपने माँ बाप के लिए कर ले वो कहे कि माँ इनफ बाप है। का तो हम सारी जिंदगी भी बदल नहीं दे सकते, कभी भी नहीं माँ दे बाप ने तो सकते। हमारे लिए जो कर दिया है उसके लिए तो अल्लाह ने खुद कह दिया है कि जन्नत जो है वो माँ के कदमों बिल्कुल, तले है। बिल्कुल। तो माँ का तो हम कभी भी जो है वो नेमत इतना बदल कभी ना नहीं हम उतार उनको सकते ना बिल्कुल भी कर्ज। नहीं उतार सकते, बेशक बिल्कुल जो ऐसे मर्जी बिल्कुल कर ऐसे ले। आपके साथ आपकी छोटी बहन बैठी जी है, बिल्कुल, मेरी तो छोटी इनसे भी सिस्टर बात है। कर लेते हैं कि जी। ये क्या करती हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आप बीबीए कर रही हैं? नहीं, मैं BS ऑनर्स कर रही बीएस ऑनर्स कर रही हैं, तो आप स्टडीज कंप्लीट होने में कितना टाइम रह हूँ। गया? मेरे भी 4 इयर्स हैं। अच्छा अभी 4 इयर्स है, अभी स्टार्ट किया आपने? जी 2 इयर्स हो चुके 2 इयर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो आप कैसा महसूस करती हैं, घर टाइम देती हैं, बाहर जाहिर है कि स्टडीज भी कर रही हैं? मेरा ज़्यादातर टाइम घर में भी होता है, स्टडी की तरफ भी होता है। मतलब मैं सारे काम कर लेती हूँ मामा के साथ, थोड़ा बहुत बाहर का हाथ भी बटाया जाता है और अच्छा। घर के कामों में खाना बनाना आता है आपको? बना लेती हूँ थोड़ा। बना लेती हैं, अफ्तारी में हाथ बटाती हैं? जी अफ्तारी में बता देती हूँ। बिल्कुल ठीक है, सही है। आपके साथ आपकी ये सिस्टर बैठी हैं, इनसे भी बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप खाना कैसा बना लेती हैं? अफ्तारी में अम्मी का हाथ बटाती हैं? थोड़ा बहुत बैठा लेती हूँ। अच्छा, ज़्यादा नहीं? जी ज़्यादा बड़ी बहन पे है? ज़्यादा बड़ी टाइम पे, क्योंकि आजकल मैं कॉलेज जा रही हूँ अच्छा तो मैं बस वहाँ से आकर मेरी बस हुई होती है। अच्छा सही है, तो बिल्कुल थोड़ा ठीक बहुत है। काम सो जाती हूँ, उठकर कुछ हेल्प करवा देती हूँ। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं और अंकल और आंटीज भी बैठे हैं। इनकी एक नेबर हैं जिनसे ये बहुत प्यार करती हैं, उन्हें अपनी बहन कहती हैं, वो भी यहाँ पे बैठी हैं। ब्रेक पे वापस आऊँगी तो फिर आपको मिलवाऊंगी। अभी वक्त हो गया हमारी ट्रांसमिशन में एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान। यही है रमज़ान की रौनक। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में। और आप देख रहे हैं रमज़ान की खास ट्रांसमिशन फिल्मेजिया चैनल के थ्रू। आज हम मौजूद हैं जुडिशनल कॉलोनी में जो कि ठोकर के पास है, और इन्होंने ख़ास तौर पे हमें SMS किया, बुलाया और कहा कि आप हमारे घर आइए और देखिए कि हमारे घर का माहौल कैसा है और कैसे सारी बेटियाँ बच्चे जो है वो माशाल्लाह इन्होंने इनको इस्लामिक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ट्रेन कर रखा है। और इनकी वालदा और इनके वाले साहब जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, जिनके घर में हम यहाँ पर हैं, यानी अशरफ अंकल। और साथ ही अगर आपने देखा हो तो मेरे साथ अभी ज्वाइन किया है इनकी जो नेबर्स हैं, इनकी जो बहन है उन्होंने, और इनसे भी मैं जो है वो बात करूंगी। लेकिन पहले मैं जो है वो आंटी की तरफ चलूंगी, आंटी से बात करूंगी। और उस पर भी जाने से पहले अहमद का इनाम बनता है। अहमद आपका इनाम जो है मैं ब्रेक पे जाने से पहले भूल गई थी, लेकिन अभी जो है वो मैं आपको इनाम दूंगी। तो बिलाल इनके लिए फिल्मेजिया चैनल की तरफ से स्पेशल इनाम लाइए। लीजिए अहमद, आपके लिए ये इनाम है। आपने बहुत अच्छी किरत की है माशाल्लाह, और इसी तरीके से जो आप इस सिलसिले को आगे ज़रूर बढ़ाइए। और नाजरीन अभी चलते हैं आंटी की तरफ। ये माइक जो है वो मैं इनको पास करती हूँ। आंटी आप माइक ले लीजिए ताकि मैं आपसे जो है वो सवाल कर सकूं। आंटी ये बताइएगा, आपने अपनी बेटियों की तरबियत इतनी अच्छी की है माशाल्लाह, तो अपनी बेटियों के काम से कितना सेटिस्फाइड हैं? घर के कामों में कितना हाथ बटाती हैं? अब तो बहुत करती हैं, मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करती हैं। अच्छा। जब छोटी थी तब प्रॉब्लम थी, माशाल्लाह फैमिली बड़ी थी तो मुझे मुश्किल होती थी अच्छा। सबको देखना करना टाइम पे सब कुछ। तो लेकिन अब माशाल्लाह खुद ही बांट बहुत लिया अच्छा काम। लगता है। हाँ खुद ही बांट लिया, खुद ब अच्छा। खुद कर लेती हैं, बल्कि बाज़-औक़ात तो मुझे किचन में जाना भी नहीं पड़ता। अच्छा। खुद ही हैंडल कर लेती हैं। सही है, आपने मतलब कुकिंग में ट्रेन हाँ, कर दिया हुआ है। इतना हो गई हैं कि अब माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि जैसे मैं किसी के पास बैठ जाऊँ, कोई गेस्ट आ जाए अच्छा। तो ये काम कर लेती हैं। अहमद भी थोड़ा सा काम में हाथ बटाते हैं, पानी हाँ जी। वगैरह रख दिया, अहमद सारी माशाल्लाह केक बहुत अच्छा बनाता है। बनाते हैं। हाँ। माशाल्लाह। ये अच्छा। बेकिंग इसकी अच्छी है। अच्छा। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बहुत अच्छा केक बनाता है, कप्स केक बनाता है, हम सबको खिलाता है। और जबरदस्त। जेली वगैरह इस तरह से छोटे छोटे से काम कर लेता है। अहमद फिर ईद पे आप मुझे कप केक खिला रहे हैं? ठीक है भाई, डन हो गया। मैंने अहमद से पहले ही डन कर लिया, क्योंकि अभी तो रोज़े रमज़ान चल रहे हैं और अभी हमारे पास जो है वो हर घर में हमने जाना है, हर गली हर मोहल्ले में जाना है, ये ट्रांसमिशन करनी है। आज हम अशरफ अंकल के घर बैठे हैं, उनकी मिसेज हमारे साथ हैं, बात कर रही हैं। आंटी ये बताइएगा, घर के माहौल में आपने और अंकल ने किस तरह से इसको बनाया है? माशाल्लाह ये तो घर की हर चीज़ जो है वो बता रही है कि कितना तरीका और सलीका है, लेकिन फिर भी आप क्या समझती हैं कि आपने तरबियत में अंकल कितना ज़्यादा सपोर्ट करते रहे आपको? बहुत ज़्यादा। अच्छा, टाइम देते थे घर पे? हाँ टाइम तो नहीं इतना दे पाए, अच्छा। लेकिन वैसे बहुत अच्छे तरीके से पूछना देखना हर चीज़ को, यानी कि चेंजिंग कोई नज़र आई रोज़ाना या खाने में। अच्छा। तो यानी कि ये बहुत करते थे उसको, बहुत अप्रिशिएट करते जैसे कि अभी वो बता रही थी कि अब्बू जो है वो खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। खाना भी अक्सर बना आप लोग लेते नहीं होते तो कुकिंग में भी जो है ठीक है। अंकल को दीजिएगा, हम जो है वो इनसे भी बात करेंगे।
जी अस्सलाम। जी, तो आंटी के लिए जो है वो गिफ्ट भी होना चाहिए। आंटी आपसे इतनी बात की हमने, तो आपको फिल्मेजिया की तरफ से हम कोई तोहफा तो ज़रूर देंगे। लाइए बिलाल इनके लिए जो है वो इनाम लेकर आइए। और आंटी ये आपके लिए स्पेशली ये लीजिए, आपको याद दिलाएगा कि आपने घर घर रौनक रमज़ान में हमारे साथ ये ट्रांसमिशन हमने आपके घर में की थी। अंकल ये बताइएगा कि आपकी बेगम साहिबा ने आपका कितना साथ दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जैसी बेगम मुझे दी है अल्लाह पाक सबको दे। माशाल्लाह मेरे साथ इन्होंने बहुत कबूल किया। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे। अब तो कुछ भी नहीं है, जब नई नई शादी हमारी हुई थी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा साथ मेरा दिया। अच्छा, ये सब कुछ जो कुछ मुझे मिला है बाकी तो हुजूर के सदके है। सही, बेशक। लेकिन उसके बाद मेरी बीवी का साथ मेरे बहुत साथ है। अंकल कभी ऐसा टाइम आया हो कि जब आपने खुद को तन्हा फील किया हो और आंटी ने आपको बहुत सपोर्ट किया हो उस वक्त में? जी बहुत एक वक्त था जब कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। अच्छा, तो ये तो सब कुछ मुझे अल्लाह पाक ने नवाज दिया। सही, बस ये बच्चों के सदके, सही, माशाल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और माशाल्लाह सदके। आपकी तो बेटियां अल्लाह ताला ने आपको हाँ जी, बेटियों बस से नवाजा है। बेटी मेरे आपके लिए पास तो जो है रहमत बन रहमतें के हैं। आई हैं। बिल्कुल। बेटी जब नहीं थी तो मेरे पास कुछ नहीं था, 2 मरले का घर था। अच्छा, तो जब अल्लाह ताला ने मुझे पहली बेटी दी अमरीन, उस दिन उसके बाद अल्लाह पाक ने उसके साथ मेरा रिज्क भी वसी कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। फिर कल और कुछ और आज फिर अल्लाह पाक ने इतना कुछ दिया है कि मैं उसका जितना मर्जी शुक्र अदा करूं, रात दिन मैं उसकी एक नियमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। और बेटियों के बाप से तो अल्लाह ताला तो- वैसे ही बड़े खुश होते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से बेटियों की परवरिश भी अच्छी की है, जो हो सकता था इन बेटियों के लिए किया और कर रहे हैं। सही। और इंशाल्लाह इसमें मेरी बीवी का मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक रहा, जिस वजह से ये सारा कुछ हुआ। बिल्कुल सही है। मैं तो खुद इतना नहीं घर टाइम दे सका, सही। इसलिए मेरा काम ऐसा था। हम्म। तो ये ही घर को मैं करती थी, मैंने बस कमाना है, इन्होंने लगाना है। वाह, क्या बात है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने वाकई ही बहुत अच्छी तरबियत की है। हम देख रहे हैं आपके घर आके, हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। आपकी बेटियों से बात करते हैं, वो यहाँ पर बैठी हैं। मुझे माइक पास कर दीजिए ताकि मैं जो है वो आपकी बेटियों से बात कर सकूँ। जी, अच्छा, क्या नाम है आपका? महविश। अच्छा महविश, ये बताइए कि इस्लामी तौर पे भी थोड़ा सा आप जानती हैं, कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा है आपने या कुछ इन्फॉर्मेशन? 9-10 की क्लासेस थी उन्हीं में तर्जुमे से पढ़े। अच्छा, वैसे नाजरा पूरा किया हुआ है। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे एक सवाल करूंगी और मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जनरल नॉलेज जो है वो इस्लाम के हवाले से कितनी ज़्यादा है। सूरह फातिहा में किस नबी का जिक्र आया है? किसी नबी का जिक्र नहीं है। किसी नबी का जिक्र नहीं जी, है? हाँ जी। ये बिल्कुल पक्की बात है। जी हाँ जी। बिल्कुल पक्की बात है कि सूरह फातिहा में किसी नबी का जिक्र नहीं है। लाइए बिलाल इनके लिए इनाम लेकर आइए। आपने बहुत अच्छा और बहुत सही तरीके से जवाब दिया है। ये लीजिए फिल्मेजिया चैनल की तरफ से, हमारी घर घर रमज़ान ट्रांसमिशन की तरफ से आपके लिए। और साथ ही आपकी सिस्टर भी बैठी हैं, इनका नाम क्या है? आमना। आमना, महविश और आमना। अच्छा आमना, आप जनरल नॉलेज के हवाले से कितनी ज़्यादा आगाही रखती हैं इस्लाम के हवाले से? काफ़ी है, क्योंकि मेरा बचपन से इस तरफ जो है थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा था। अच्छा, माशाल्लाह। इस्लामिक साइड पे। अच्छा। तो इस बारे में इंफॉर्मेशन है, कुरान पाक के हवाले से जो है वो आप शुक्र है अल्लाह जानती हैं। ताला का, काफ़ी हद तक जो चीज़ें जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं उनका ठीक है। पता कुरान है। पाक में कितने रुकू हैं? कुरान पाक में 558 रुकू हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है आपने। लाइए जी, इनके लिए भी इनाम लेकर आइए, इनको भी तोहफा दीजिए ताकि हम जो है, बल्कि मैं जो है वो ये बिलाल जो है आपको काफ़ी दूर से आना पड़ा, लेकिन मैं ये तोहफा जो है वो खुद इनको देती हूँ हमने Thank you. आपके लिए। आपको याद दिलाएगा कि आपके घर हम आए थे रमज़ान ट्रांसमिशन में, घर घर रौनक रमज़ान में। इसके साथ आपकी छोटी सिस्टर भी बैठी है। छोटी है ना ये? क्या नाम है आपका? एमन। एमन, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है आपका। ये मुझे बताइएगा कि आपको जो है वो कुरान के हवाले से कितनी नॉलेज है? थोड़ी बहुत है। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि कुरान पाक में किस चीज़ की ताकीद ज़्यादा की गई है? नमाज और ज़कात। बेशक, नमाज और ज़कात के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। माशाल्लाह आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपकी तरबियत वाकई बहुत अच्छी की है। तो आपके लिए भी जो है हमारे पास एक इनाम है जो मैं आपको खुद देना चाहूँगी। लीजिए आपके लिए स्पेशली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैं जो है वो ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है रमज़ान की तैयारियाँ यहाँ पर हो रही हैं, किस तरह अफ्तार की तैयारियाँ हो रही हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। इसलिए जो है हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, एक वक्फे की तरफ जाते हैं और दोबारा वापस मिलते हैं। देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान।
वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आपको दोबारा से खुश आमदेद कहते हैं घर घर रौनक के रमज़ान में। और हम आपको दिखा रहे हैं कि हर घर का अलग दस्तूर है, हर घर का अलग तरीका है। और जिस घर में भी हम जा रहे हैं वहाँ पर लोग जो है कुछ ख़ास एहतमाम उन्होंने किया होता है अपने घर को, हर किसी ने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया होता है और कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जिन्हें दिखाना और मिलवाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मुझे अशरफ अंकल जो है वो ये कह रहे थे कि नबिहा छत पर हमने कुछ ख़ास एहतमाम किया हुआ है, किसी एक ख़ास जगह को बनाया हुआ है जो कि सीक्रेट है, लेकिन आप हमारे साथ चलिए तो हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हम इनकी छत पे मौजूद हैं और अशरफ अंकल से पूछेंगे कि अभी यहाँ पर ऐसा क्या है जो ये हमें और हमारे नाजरीन को दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि किस तरह से अल्लाह ने जो है वो इन्हें इतनी इनायत की है और अल्लाह ने जो है उनको तौफीक दी है। क्योंकि ये अल्लाह की तौफीक है कि आप अपने घर को, अपने घर वालों को किस तरीके से जो है वो डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से चलाते हैं आप अपने घर वालों को और किस तरीके से उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से ये काम होता है। अशरफ अंकल, ये आपने जैसे छत पर एक ख़ास किस्म का अभी तक आपने हमें नहीं बताया कि आप हमें कहाँ लेकर आए हैं। ये जी मैंने ऊपर जगह बनाई हुई है नमाज के लिए। अच्छा, माशाल्लाह। बच्चे हमारे सब बैठ के यहाँ दुरूद पाक पढ़ते हैं माशाल्लाह। और हम महफिल जुमेरात दुरूद पाक की महफिल करवाते हैं माशाल्लाह। और फजर की नमाज यहाँ पे बच्ची हमारे अदा करते हैं। अच्छा। और दिन की नमाजें भी यहीं भी अदा करते हैं, इसलिए कि बाहर कुछ जगह साफ होती हैं, कुछ नहीं होती घर में, इसलिए हर घर में किसी न किसी को मखसूस जगह बनानी चाहिए क्योंकि नमाज के लिए साफ जगह होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि घर के अंदर हम और तो बहुत सारे पैसे हर जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते अपने दीन के लिए हमने क्या करना है। उसके लिए हमने ये सोचा, अल्लाह पाक ने हमें ये अनायत फरमा दी, तो हमने ये जगह मैंने बनाई और अल्लाह पाक ने हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी अता की हैं जो हमने यहाँ रखी हुई हैं। तो हम बस उसका शुक्र अदा करते हैं यहाँ बैठ के, और बहुत कुछ उसने हमें यहाँ पे नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अशरफ अंकल, ये बताइएगा कि आपके भाई भी यहाँ पर आते हैं, मतलब सारे रिश्तेदारों को भी आप यहाँ पर बुलाते हैं, उन्हें भी यहाँ पर नमाज पढ़ने का जो है वो शर्फ हासिल हुआ है? जी बेशक, क्यों नहीं, मेरे दोस्त आते हैं। अच्छा। मेरे भाई आते हैं। अच्छा। और भी जिसको कुछ पता होता है वो जहाँ आता है तो साथ में मिलके जमात भी करवा लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह सब किसी को अभी मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन एक खास किस्म की खुशबू जो है वो मुझे यहाँ तक महसूस हो रही है। अभी हम अंदर नहीं गए हैं, लेकिन एक खास किस्म की जो खुशबू होती है वो मैं यहाँ खड़े खड़े महसूस कर रही हूँ। अंबर खुशबू है, ये मैंने मदीना शरीफ से मंगवाई है। अच्छा, स्पेशल। माशाल्लाह। तो बस इसका मैं बता नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, ये अल्लाह की इनायत है और अल्लाह ने जो है वो जो चीज़ें बंदे को दी हो वो सिर्फ कुछ सीक्रेट ही होता है। भाई आप ये बताइएगा कि आप इनके छोटे भाई हैं? जी, मैं यीशु साहब का छोटा भाई हूं। तो आप ये बताइएगा कि आप भी यहाँ पर आते हैं, नमाज अदा करते हैं? मैं यहीं पर रहता हूँ, समझने के बाद सब थोड़ी देर हुई है, मैंने अपना घर लिया था, बनाया नहीं, हम दोनों भाई इकट्ठे रहते थे। हाँ, ये तो अभी यानी कि रोज अभी हम इकट्ठे पढ़ते हैं माशाल्लाह। नमाज भी कभी कभार ऐसा ही होता है कि घर में इकट्ठे पढ़ते हैं, नहीं तो दुरूद शरीफ की महफिल जब होती है इकट्ठे होते हैं। भाई के साथ ही रहता हूँ ज्यादातर। तो हाँ, दो भाई हैं आप? नहीं, हम 5 भाई हैं। 5 भाई हैं माशाल्लाह। 3 भाई हमारे सऊदीया में, 2 भाई हम यहाँ हैं। अच्छा। ये मेरे भाई भी हैं, मेरे बाप भी हैं, सारा वही है। कुछ है, बिल्कुल ठीक है। अंकल, आप सबसे बड़े? नहीं, मैं छोटा, मुझसे बड़ा दो मुझसे बड़े हैं, एक मुझसे छोटे, 2 मुझसे छोटे हैं। अच्छा अच्छा। जो मुझसे छोटा है वो मदीना शरीफ में है माशाल्लाह। तो जो बड़े हैं वो सऊदीया में है, अपना अल कसीम में। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये तो बड़ी सादत की बात है कि हमें ऐसे लोगों के घर आने का मौका मिल रहा है जो मदीना देख कर आए हैं और जिनके घर में जब हम अफ्तार करते हैं तो वहाँ पे अजवा, खजूर और आबे ज़मज़म हमें मिलता है। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हम ऐसे घरों के जो है साथ ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इन लोगों से आपको मिलवा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आँखों से मदीना देखा है, कितनी बड़ी बात है। और इसीलिए इन्होंने अपने घर में जो है ख़ास तौर पर नमाज का एहतमाम किया है। कहते हैं कि घर को सजा लें, जितनी मर्ज़ी डेकोरेशन कर लें, जितने मर्ज़ी फ़ानूस लगा लें, जितने मर्ज़ी महंगे कालीन बिछा लें, लेकिन अगर आपने अपने घर में अलग से एक कमरा अपनी इबादत के लिए नहीं बनाया, आप बेशक वहाँ चटाई बिछा लें, बेशक वहाँ पर महंगी महंगी खुशबुएं ना लगाएं, लेकिन उसको सफाई सुथराई का वहाँ पे ख्याल रखें और अल्लाह के पाक कलाम से जो है उसका आगाज़ करें। उस कमरे को सुबह सुबह जो है वो चमकाएं, धोएं, साफ़ करें और वहाँ नमाज अदा करें, तो यकीन जाने कि आपके घर की नेमतें जो है ना उनमें कभी कमी नहीं आएगी। अगर हम तमाम मुसलमान ये तरीका इख्तियार कर लें तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा अशरफ अंकल, मैं ये चाहूँगी कि आप हमें लेकर चलें और मेरे क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे हो रहा है कि मैं फ़ौरन से आपका वो कमरा देखूँ और उस पाक जगह पर जाऊँ। सब दोस्तों जूते उतार के आना है। अच्छा जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ज़ाहिर है कि जिस पाक जगह पर जाया जाता है वहाँ पर जूते उतार के दाखिल हुआ जाता है और अब हम इस जो है वो पाक जगह पर जा रहे हैं।
सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से किचन का हाल अहवाल है, क्या हो रहा है यहाँ पर। और माँ और बेटी कुकिंग में जो है मसरूफ है इस वक्त। अगर आपको लाइटिंग कम लगे तो जनाब आपको बता दूं कि लाइट यहाँ पर गई हुई है। और इस गर्मी की शिद्दत में भी हमारी मशरकी औरत का ये ट्रेंड है कि ये कुछ भी हो, जितनी मर्जी गर्मी हो, लेकिन जाहिर है कि अफ्तारी तो सबने करनी है घर में। और घर वालों के लिए जो है वो इतनी गर्मी में चूल्हे के पास खड़े होकर अफ्तारी बनाना एक बहुत बड़ी बात है। यही चीज़ हम दिखाना चाहते हैं अपने तमाम लोगों को कि देखिए हमारी मशरकी औरत जो है वो कितनी जफाकश है और किस तरह अपने घर को बांधे हुए है। आंटी से बात करते हैं। आंटी जरा आप जो है वो बिरयानी बना रही हैं और चिकन बिरयानी जो है उसका मसाला अलग अलग करके और साथ जो है वो चावल इसमें डाल रही हैं। तो आंटी कितनी रह गई आपकी बिरयानी? बस मैं दम पे लगाने लगी हूँ। ये देखिए ये मैंने चिकन इसमें मैंने ऐड कर दी है और इसके बाद मैं दम पे लगा दूंगी, बस ये फिर तैयार हो जाएगी। आंटी आप खाना जाहिर है कि अच्छा ही बनाती होंगी और इसमें मुझे जो है आप थोड़ा सा मुझे जो है टाइम दें ताकि मैं आपको जो है वो नाज़रीन के सामने ला सकूं। इसे आप जो है दम लगा दें। इतने आंटी जो इसको दम लगा दें। इनकी बेटी से बात कर लेते हैं जो कि अभी यहाँ पर अपनी कुकिंग मेरा ख्याल कंप्लीट कर चुकी हैं और अभी तो वो सीख कबाब तल रही हैं। जी आपने कुकिंग कंप्लीट कर ली है? जी बिल्कुल, मैंने अपना सालन रेडी कर लिया। मटन हांडी। आप थोड़ा सा इस तरफ देखिए। हाँ एक सेकंड जी अभी काम करिए। जाहिर है कि ज़्यादा मुश्किल होता है इस टाइम में। मैंने अपनी मटन हांडी कंप्लीट कर ली है वो दम पे, और उसके बाद मैं अब सीख कबाब जो उनको फ्राई कर रही थी। अच्छा, तो अम्मी ने कितना अच्छा खाना बनाना सिखाया आपको? क्या समझती है जब आप खुद खाना बनाती हैं घर वाले क्या कहते हैं? बहुत अच्छा खाना। आई थिंक सो मैं इतनी कुकिंग करती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जब भी करती हूँ माशाल्लाह वो यही कहते हैं कि बहुत अच्छी कुकिंग है, कि यानी कि खाना बहुत अच्छा बनता है। ये है कि मैंने अपनी मामा से खाना बहुत ज़्यादा सीखा। बहुत अच्छी कुकिंग है हमारे घर में बनती है शुरू से आज तक। जितनी भी गैदरिंग हो, जितनी भी 50 अबव भी अगर हो तो गैदरिंग, यानी कि अगर हम अफ्तारी भी करवाए तो माशाल्लाह से कुकिंग हमारी अपनी होती है। हर चीज़ हम अपने घर में खुद ही बनाते हैं। बाहर से बाजार से बिल्कुल नहीं, बहुत कम। हाँ बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं अपने पेरेंट्स मामा से बहुत ज़्यादा सीखा है। अच्छा, तो अम्मी के साथ आप जो है वो बड़ी हैप्पी रहती हैं। अबू भी जो है वो जब आप लोग घर में नहीं होते तो कुकिंग में आपका साथ देते हैं? हाँ जी बहुत अच्छा साथ देते हैं। यानी कि अक्सर ऐसा हुआ है कि यानी कि ज़्यादातर चावल तो नहीं, यानी कि सालन मटन का, चिकन का, चिकन जिंजर या स्पेशल कोई सब्जी हो तो वो यानी कि बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। नहीं ट्रेन नहीं, यानी कि एक्चुअली वो कहते हैं कि मैं शादी से पहले यानी कि जो है वो करते थे। और आप भी यानी कि अक्सर यानी कि जब यानी कि हमारा मूड हो तो वो हमें कुकिंग शायद मामा से सीखा उन्होंने? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी वैसी बात नहीं। वो कहते हैं मुझे यानी कि पहले से कुकिंग आती थी। इस तरह जब अगर हम कभी बाहर हो सारी फैमिली और वो यानी कि हो तो तब हमारे लिए वो कुकिंग करते हैं। बहुत अच्छा लगता है यानी कि उनका खाने का टेस्ट एक अलग, यानी कि इस तरह होता है ना कि यानी कि गर्ल्स अब जो जनरेशन है वो यानी कि मसाले लिए और वो अंदर डालिए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनको ये होता है कि सारे मसाले जो है ना वो खुद ही डाले जाएं, खुद ही। अच्छा, ये जो अम्मियाँ और अंकल्स, ये मतलब अब्बू होते हैं ना, ये आंटी और अंकल्स, ये अपने मसाले खुद ही डालते हैं। ये आजकल के मसालों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। मेरी वालदा का भी यही ट्रेंड है, घर में कोई भी चीज़ बनेगी तो उनके अपने मसाले। वो कहते हैं वो टेस्ट नहीं होता, विद इन 5 मिनट चलो जी डाला और वो काम बन गया, लेकिन ऐसे नहीं। वो जो चीज़ उसमें दिखाना चाहते हैं कि रमज़ान के मौके पर हमें मसालों की ज़रूरत नहीं है, हम तो
घर में ही इतने अच्छे मसाले बना लेते हैं और इतनी अच्छी अंडियाँ बना लेते हैं कि यही पाकिस्तानी औरत है और यही यहाँ की जो ख़वातीन हैं उनका एक ख़ास तरीका है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। और आंटी बहुत गर्मी है, मुझे भी पता है कि इंतहाई गर्मी है और इसमें आप कुकिंग कर रही हैं, तो डेली जाहिर है कि इस टाइम पे लाइट जाती है, क्या सिनेरियो है यहाँ लाइट का? हाँ ऐसे ही है घंटे के लिए प्रॉपर, यानी कि जो टाइम है लाइट नहीं लेनी चाहिए जाहिर है। हाँ लेकिन बस अब शेड्यूल में शामिल है, क्या करें, आदी हो गए हैं हम लोग भी, अब तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये और रमज़ान में तो पक्का है ना कि हमने तो टाइम पे अफ्तारी बनानी है, लाइट जाए या जो मर्जी हो जाए, जिस तरह से मर्जी हो जाए, लेकिन हमने अपना काम करना होता है। और वैसे भी माशाल्लाह अब एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि इतना फील नहीं होता। आंटी असल में हम लोग इतने ढीठ हो चुके हैं, अब लाइट हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मी हो तूफान हो, हमें अपने काम करने ही करने हैं क्योंकि हम जफाकश लोग हैं। बिल्कुल। और वैसे भी रमज़ान की तो इतनी खुशी होती है ना कि वो उसकी बस अफ्तारी की तैयारी में ये करें, कुछ बच्चों ने शोर मचाया जाता है मम्मा ये बना दें इस तरह से, नहीं हाँ बिल्कुल। और हमने तो लिस्ट बना के लगाई हुई है। अच्छा थोड़ा सा वो ये है कि वक्त की बचत हो जाती है, सोचना नहीं पड़ता, एक दूसरे को ये नहीं पूछना भैया क्या क्या बनाना है, किस तरह से करना है, इस तरह खाने की। और अफ्तारी के टाइम पे भी हमने जो डिश बनानी होती है ऑलरेडी हमने वो पहले से उसका वो बनाया होता है। कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पर जो है लोग एक दूसरे से पूछे होते हैं, बताओ भाई, फोन पे पूछा जा रहा होता है आज क्या बनाना है, क्या पकाना है। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मसला है ना वो यही है कि आज क्या पकाना है। और ये जो पकाने का मसला होता है ना ये कभी हल नहीं होता। अफ्तारी में अब जैसे आंटी ने अपने घर में जो है वो एक शेड्यूल बना लिया पूरे रमजान का, रमजान आने से पहले ही कि ये पकेगा, ये चीजें होंगी, इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें पता है कि आज क्या पकाना है और आज अफ्तारी जो है वो कैसे बनानी है। आज माँ बेटी का कॉम्पिटिशन है। आंटी ने जो है वो अपनी चिकन बिरयानी कंप्लीट कर ली है और साथ ही साथ ये जो मेरी बहन साथ करी है इन्होंने भी जो है वो मटन कढ़ाई बना ली है। तो अब देखना ये है कि किस तरह से जो है कौन प्राइज विन करता है, अम्मी जान जीतती है या फिर बेटी जीतती है, तो ये तो बाद में ही पता चलेगा। अभी मैं जा रही हूँ छोटी सी ब्रेक पे। आप देखते रहिए हमारी खास रमज़ान ट्रांसमिशन जिसका नाम है घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। दोबारा से खुशामदीद कहते हैं आपको रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन जिसका नाम है घर घर रौनक रमज़ान। आज हम मौजूद हैं अशरफ अंकल के घर और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अफ्तारी की तैयारियां हो रही हैं, दस्तरखान सजाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो आज कंपटीशन है आंटी का और उनकी बेटी का, यानी माँ और बेटी का, वो भी देखना है कि कौन इसमें विनर करार पाता है। एक आंटी ने जो है वो बनाई है चिकन बिरयानी और उनकी बेटी ने जो है वो कोरमा बनाया है, मटन कोरमा। तो इसी के साथ जो है वो हम चलते हैं, इस चीज़ का आगाज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगी कि आपके बहुत सारे मैसेजेस हमें मौसूल हो रहे हैं और मैं खुद आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ, हमारे डायरेक्टर आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, हमारी पूरी टीम इसके लिए तश्कील दी गई है जो आपके मैसेजेस को जो है वो अपने साथ रखते हैं, पढ़ते हैं और हम उसको जो है प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अगर आप स्क्रॉल पे नीचे देखें तो ये तमाम आप ही लोगों के भेजे हुए मैसेजेस जो हैं वो चल रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि हम आपकी तरफ आएँ। बहुत सारे शहरों से हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि आप कराची आएँ, इस्लामाबाद आएँ, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। इस रमज़ान हमारा क्योंकि शेड्यूल इतना टाइट है कि हमें तमाम घरों में जाना है और जिन लोगों में जाना है उन लोगों का ही ये प्रोग्राम जो है हम कंप्लीट करें तो ये बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आप लोगों से भी वादा है कि ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। जो डिसेबल पर्सन है, एक उन्होंने मैसेज किया कि मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, मैं पोलियो की वजह से मेरी टांगें जो हैं वो नहीं ठीक, तो मेरा घर बहुत छोटा है, मैं आपको बुला नहीं सकता। हम किसी का घर छोटा या बड़ा नहीं देख के जा रहे, हम सिर्फ इंसानियत के नाते जा रहे हैं। हमारे चैनल की, फिल्मेजिया चैनल की ये कोशिश है कि हम अगर किसी के घर में जा रहे हैं तो हम किसी को कुछ दे कर आएँ। हम किसी से कुछ लेने नहीं आ रहे और ना ही किसी से जो है वो ये देखने आ रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये अल्लाह की देन है, हर शख्स अपने नसीब का खाता है। जो आपके घर में दस्तरखान सज रहा है, अगर उसमें हमारा भी हिस्सा है तो हम वहाँ से अफ्तारी करके ही उठेंगे। लेकिन बात यह है कि हम आपको वो तोहफे तहाइफ बांटने आ रहे हैं, हम आपको रमज़ान का वो मकसद पूरा करने आ रहे हैं कि अल्लाह हमारी इस बात को जो है अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले और हमें इस नेकी का जो है वो अजर दे दे। इतने गुनाहगार लोग हैं, हम अगर नेकी कर लेंगे तो शायद अल्लाह जो है वो इसी अंदाज को, इसी बात को पसंद फरमा ले। तो आपकी मेज़बान नबीहा खान भी आपके साथ है, आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। फिल्मेजिया चैनल आपके साथ है, हमारी ये ट्रांसमिशन घर घर रौनक रमज़ान जिसका आप हिस्सा हैं। तो अभी हम जो चलते हैं कॉम्पिटिशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आज माँ और बेटी के दरमियान कॉम्पिटिशन है। तो हमारी जो जज हैं वो इनकी सबसे छोटी बेटी हैं मनाहिल, और वो यहाँ पर बैठी हैं। तो आज वो टेस्ट करेंगी और बताएंगी कि मामा ने विन किया है या फिर आप ही ने विन किया है। तो सबसे पहले जो है मैं इनको बिरयानी टेस्ट करवाऊंगी। मनाहिल, आपने सच्ची सच्ची बताना है कि बिरयानी अच्छी बनी है या फिर आपके जो है वो मटन कोरमा अच्छा बना है। ठीक हो गया, अब ये टेस्ट कीजिए
और हमें बताइए कि ये कैसा बना है। मैं आपको जो है वो खुद टेस्ट करवाती हूँ। आइए जी, आपने सही तरह बताना है कि बिरयानी अच्छी बनी है और उसके बाद कौरमे की बारी है। शक्ल से तो दोनों ही डिशेस बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अभी हमें जो है वो टेस्ट करना है कि कौन सी डिश अच्छी है। कैसी बनी है? अच्छी बनी है, जाहिर है मामा ने बनाई है। अब जरा आप ही के हाथ का भी टेस्ट चेक कर लें कि आप ही ने क्या बनाया है। फिर आपने फैसला भी तो करना है। ये कैसा बना है? दोनों अच्छी हैं। दोनों अच्छी हैं। नहीं मिनाहिल, एक फैसला कीजिए, आपकी मामा को विनर बनाएं या फिर आपकी आपी को, बताइए। दोनों को। अरे वाह जी वाह, बड़ी बात है। पर हम तो किसी एक को ही गिफ्ट देंगे, हमें तो जाहिर है विनर चाहिए ना। तो आप किसी एक का नाम बताइए, किसको दें, आपी को कि मामा को? सोच में पड़ गई है बच्ची कि इन्होंने हमें जो है वो कौन सी टेंशन, किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। अरे इन्हें पता है कि अगर मैंने मामा का नाम लिया तो आप ही नाराज़ हो जाएगी और आप ही का नाम लिया तो मामा कहेंगे अच्छा तुमने मुझे हरा दिया ना। लेकिन आप जो है वो बताइए, मामा को दे दें फिर? बिरयानी अच्छी बनी है, कौरमा अच्छा बना मुझे लग रहा है। हाँ, इनकी शक्ल से पता चल गया है। और जनाब इन्होंने फैसला दे दिया है कि आज की जो हमारी विनर हैं वो आप ही हैं, यानी कि इनकी बड़ी बहन अमरीन है। तो अमरीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। यानी अम्मा के हाथ का खाना जो है वो टेस्ट बेटी के हाथ में ज़्यादा है। हाँ, मुस्कुरा रही हैं आप, ठीक है, अच्छा खाना बनाती हैं बिल्कुल। और आपको मुबारक हो, फिल्मज़िया चैनल की तरफ से, घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से आपके लिए इनाम है, तो वो हम जो है वो आपको ज़रूर देंगे। लीजिए, ये हमारी आज की विनर हैं अमरीन, और अमरीन को हमने जो है वो फिल्मज़िया चैनल की तरफ से, घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से एक गिफ्ट दिया। अब आंटी की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मुझे माइक जो है वो तार छोड़ दीजिए ताकि मैं आंटी को जो है वो माइक पास कर सकूँ। जी आंटी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। आज लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। हाँ जी बिल्कुल। ये जाहिर है ये आपका ही जायका है और आपने ही इनको इतना बनाना सिखाया, तो आज ये इस मुकाम पर है। ये माशाल्लाह सभी बहुत अच्छा कर लेती हैं, और ख़ास तौर पे जब मैं नहीं होती घर में ना, बहुत अच्छी कुकिंग करती ये हाँ फिर बहुत अच्छा करती हैं। जब मामा होते ज़्यादा जिम्मेदारी से करती हैं। जब मैं होती हूँ तो फिर उन्हें होता है कि कोई बात नहीं, मामा पास है, ये पूछ लेंगे वो पूछ लेंगे, लेकिन जब ये खुद से भी करती हैं तो बहुत अच्छा करती हैं। शुक्र है अल्लाह का। हाँ आंटी, ऐसा नहीं होता कि हम जो है सिर्फ जो विनर हो उनको ही इनाम दें, हम उनको भी इनाम देते हैं। जो अगर हमने आपको पहले भी इनाम दिया तो हम आपको दोबारा से फिर भी इनाम दे सकते हैं, क्योंकि आपने भी बड़ी मेहनत की है और माशाल्लाह बहुत अच्छी सारी अफ्तारी भी। और आज का मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यही है, बच्चे कामयाब हो जाएं तो वालिदैन के लिए ये बहुत बड़ा इनाम होता है। लेकिन फिर भी फिल्मज़िया चैनल की तरफ से आपके लिए ये तोहफा जो आपको याद दिलाएगा कि हम आपके घर आए थे, आपके साथ हमने अफ्तार किया था। अच्छा, अंकल से पूछ लेते हैं। अंकल बड़े चुप चुप बैठे हैं, ज़रा मुझे तार थोड़ी सी छोड़ दें आप लोग, ताकि मैं अंकल को, अंकल ये माइक ज़रा आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बेगम साहिबा के हाथ का खाना ज़्यादा अच्छा होता है या बेटी साहिबा के? बेगम के हाथ का। अरे बेगम के हाथ का। ये बेगम आपके साइड पे बैठी है इसलिए तो नहीं कह रहे डर के मारे? ये नहीं है वजह, माशाल्लाह इनका जब तक इन्होंने बनाया है, बनाते हैं, खाते ही आ रहे हैं अब तक, तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा तो खुद दोस्तों में मुकाबला हो जाता है। कभी सफ़र में जाते हैं तो सब दोस्त, हम कराची जाते हैं तो खाना हर कोई लेके आता है, तो वहाँ पे भी ये हो जाता है कि यार हाजी साहब के घर का खाना खाओ, बाकी बात में देख लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। और आपकी प्रेजेंटेशन से ही मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से खाने का बहुत टेस्ट है हाथ में। ठीक है अंकल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बिस्मिल्लाह से शुरू करता है, तो जो अल्लाह के नाम से शुरू करता है बनाना, तो फिर उसमें टेस्ट खुद बेखुद ही बन जाता है। बिल्कुल सही है अंकल। आपके लिए जो है वो हम कैलेंडर्स लेकर आए हैं फिल्मज़िया चैनल की तरफ से, और इसमें बहुत सारे कैलेंडर्स हैं, काफ़ी भारी है ये। और ये आपने पूरे अपनी सारी सोसाइटी में, ये जो आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, इसमें आपने ये बांटने हैं, अपने नेबर्स को भी दें, उन्हें भी बताएं कि आपका ये प्रोग्राम है, और इस तरीके से ये कैलेंडर्स, ताकि सब लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और इसमें तमाम औकात हैं सहरी और अफ्तारी के। जो इस चैनल का, तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए दुआ भी करूँगा, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में जाने की हिम्मत मिले। बिल्कुल ठीक है। और अफ्तारी में भी कुछ वक्त जो है वो रह गया है, साथ ही साथ जो है वो एक और अंकल भी बैठे हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इनके नेबर हैं और रुबीना आंटी जो हैं वो उनके हस्बैंड हैं। जी, तो अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपसे तो हमारी स्टार्टिंग में बात हुई और अब हो रही है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस प्लेटफॉर्म पे? अच्छा लग रहा है जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। आपने तो अपनी बेटियों की शादी कर दी है जी। अब आप जो है वो दोनों इनके साथ जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है आपका?
बिल्कुल आना जाना रहता है, इनके साथ बहुत मुलाकात है। अंकल, जब आपने हमारी ट्रांसमिशन देखी तो आपने कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लगा आपकी ट्रांसमिशन हमें, इसीलिए आज हम इन्होंने आपको बुलाया है, तो आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी लगी। नाजरीन, यही है मोहब्बत, यही है चाहत और यही है ख़ानदान, पाकिस्तान का वो ख़ानदान जो अपने ईमान को, अपने तरीके को, अपने इस्लाम को लेकर चलते हैं और रमज़ान के इस बाबरकत मौके पर जो है वो ख़ास तौर पर अपने घर, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ अफ्तार करते हैं। कहते हैं कि आप अपने घर में कोई भी चीज़ बनाएं तो अपने साथ आपके जो हमसाए हैं उनको ज़रूर दें, चाहे उनके घर में कोई अफ्तारी बनी है नहीं बनी। आपको क्या मालूम कि कोई शख्स किस हालत में है, किस जो है सिचुएशन में है, इसका पता लगाने के लिए जो है वो खुद से जाना पड़ता है, खुद से किसी का दरवाज़ा खटखटा के जो है वो उससे मोहब्बत का इजहार करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रुबीना आंटी ने किया कि जब कोई मिलाद हो रहा हो और वहाँ खुद से लोग जाते नहीं हैं, लेकिन ये लोग आए, इनको बुलाया गया। और इसी तरीके से आप भी अपने हमसाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, उनसे प्यार कीजिए, जो अपने घर में चीज़ बनाएं उन तक ज़रूर पहुँचाए। कोई आपका ज़्यादा नहीं खाएगा, हर शख्स अपनी किस्मत का खाता है और जिसकी किस्मत में जितना रिस्क लिखा हो उसको ज़रूर मिलता है, क्योंकि चींटी को भी रिस्क जो है वो अल्लाह एक गार में भी दे सकता है, ज़मीन के नीचे भी दे सकता है, तो वो हम इंसानों को भी रिस्क देता है। हालांकि हम जो है वो तकलीफ़ और प्रॉब्लम और परेशानी में मुब्तला हैं और जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी हम जो है वो सेहतयाबी की दुआ करेंगे। इस ट्रांसमिशन से अभी तक के लिए जो है मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआ के लिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हाथ उठा लीजिए ताकि हम जो है वो अफ्तार के वक्त के करीब करीब हैं। तमाम लोग अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा अफ्तार कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे किसी और जगह, किसी और के यहाँ। तब तक के लिए आपकी मेज़बान नबीहा खान इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।